यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध कर माता सीता के साथ अयोध्या लौट चुके थे। पूरे अयोध्या में दीपों की रोशनी, संगीत और उत्सव का माहौल था। लोग अपने प्रिय राजा के लौटने पर नृत्य कर रहे थे और हर तरफ खुशी ही खुशी थी। उधर जनकपुर में बैठे राजा जनक अपनी पुत्री सीता और दामाद श्रीराम को याद कर रहे थे। उन्होंने प्रेम और स्नेह से एक सुंदर पत्र लिखा। पत्र में लिखा, राम, 14 वर्ष का वनवास सहकर तुम अब अयोध्या में हो। कुछ दिन विश्राम के लिए हमारी जनकपुर नगरी में भी पधारो। तुम अकेले नहीं, अपने तीनों भाइयों, उनकी पत्नियों और अपनी पूरी वीर सेना के साथ आओ। जनकपुरवासी तुम्हारी सेवा कर धन्य होंगे। कुछ दिनों बाद यह पत्र अयोध्या पहुंचा। श्रीराम उस समय राजसभा में बैठे थे। उन्होंने प्रिय भक्त हनुमान जी से वह पत्र पढ़ने को कहा। हनुमान जी ने जब पत्र का सार सुनाया तो सभा में बैठे वानर खुशी से उछल पड़े। वे आपस में बातें करने लगे। अब आराम मिलेगा, जनकपुर में मीठे मालपुए मिलेंगे, हमारी खूब सेवा होगी, युद्ध में बहुत थक गए हैं। वानर सेना की इस खुशी को देखकर श्रीराम, शांत हो जाओ सभी। हमारा निर्णय यह है कि मैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों बहुएं और कुछ वरिष्ठ योद्धा, जामवंत जी, हनुमान जी और अंगद जी ही जनकपुर जाएंगे। यह सुनकर वानर उदास हो गए। वे बोले, प्रभु, हम क्यों नहीं जा सकते? तब श्रीराम ने हंसते हुए एक मजेदार कारण बताया। कहीं भी नाक कट जाए चलता है, लेकिन ससुराल में नाक हमेशा ऊंची रहनी चाहिए। उन्होंने समझाया, वानरों का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। कहीं से भी फल छीनकर खाना, जहां तहां मलमूत्र त्याग देना, उछल कूद कर जंगल उजाड़ देना। अगर तुम लोगों ने जनकपुर में कोई गड़बड़ कर दी तो लोग कहेंगे कि ये वानर राम के हैं। इससे मेरी ससुराल में बदनामी होगी। अयोध्या में तो अपने लोग हैं, टोक देंगे और समझा देंगे, पर जनकपुर में संकोच होगा। राम जी की बात सुनकर वानर निराश होकर चुपचाप बैठ गए। लेकिन मन ही मन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि प्रभु जो भी करते हैं